हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राजसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मैथ की क्लास निरंतर चल रही हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में आज हम आगे क्लास बढ़ाते हुए आज शून्यों की संख्या फाइंड आउट करना देखेंगे। ठीक है, पीछे हमने कई क्लासेस में देखे हैं, जैसे आप गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों की संख्या निकालना, इसके बाद गुणनखंडों का योगफल निकालना। कई क्लासेस हमारी निरंतर चल रही हैं। आज उसी का अगली क्लास बढ़ाते हुए किसी संख्या में लास्ट में कितने शून्य होंगे ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। बहुत अच्छी क्लास आज की होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास में आप नया जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, देखिए मैं हर एक क्लास में एक बात जरूर कहता हूँ कि आप जब भी इस क्लास में बैठें या करें तो एक नोटबुक लेकर जरूर बैठें, ताकि आप मेरे साथ नोट भी करते जाएं, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बाद में फिर रिवाइज करके आप वीडियो देखेंगे, फिर से उसको बार बार देखने से कुछ नहीं होता। एक बार अगर नोट बना लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बन जाती हैं, उसके बाद नोट से ही पढ़ाई की जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें जीरो किस प्रकार से निकालते हैं। कोई भी संख्या में लास्ट में कितने जीरो हमारे प्राप्त होंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, पूरा A to Z डिटेल्स पूरा जानते हैं। पहले हम बेसिक से करेंगे, इसके बाद जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे, ट्रिक्स होंगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मैं टाइप वाइज हर एक क्वेश्चंस करवाता हूँ। कोई भी टॉपिक उठाता हूँ उसका टाइप वाइज एक रेगुलर टाइप वाइज होता है। ठीक है, देखो जब शून्य की संख्या हम फाइंड आउट करते हैं तो शून्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि शून्य क्या होता है, तो देखिए 2000 अगर मैं मान लूँ लिख दिया 2000, तो जो पीछे हमारे जो शून्य होते हैं इन्हीं को हमें फाइंड करना होता है। कैसे, मैं अगर कह दूँ कि 2000 में कितने शून्य हैं तो आप गिन कर बता दोगे कि कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 10,000 की बात करूँ, 10,000 में कितने शून्य हैं तो आप कहोगे 4 जीरो। कितने हैं, 4 जीरो। तो इस प्रकार से शून्य जब निकालते हैं तो देखो शून्य का एक कॉन्सेप्ट होता है। शून्य हमारा प्राप्त कैसे होता है, जैसे मैं छोटी संख्या ले लूँ 10। ठीक है, क्या लेता हूँ 10, सबसे छोटी संख्या हमारी शून्य में जो प्राप्त होती है 10 होती है। ठीक है, 10 में अगर मैं गुणनखंड करूँ तो कैसे मिलता है, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 का जब हम गुणा करते हैं तो शून्य की संख्या हमें प्राप्त होती है। ये कहें कि जब तक किसी संख्या में मैं मान लीजिए कह दूं कि 225 में क्या शून्य की संख्या, इनका अगर हम फैक्टोरियल करें, जैसे मैं मान लीजिए इसको छोड़ के 3 गुणे 9 का अगर मैं गुणा करूं, क्या हमें शून्य की संख्या प्राप्त होगी। तो आप कहोगे नहीं। देखिए जहां आप बैठे हैं वहां पे बैठे बैठे आप या जो भी जहां भी क्लास कर रहे हैं जहां भी हों, आप यस या नो दोनों में से समझ में आ रहा है तो यस करेंगे, नहीं आ रहा है तो नो करेंगे। मैं मान लीजिए 3 और 9 का दोनों का मल्टीपल करता हूं तो क्या इसमें जीरो की संख्या प्राप्त होगी, तो आप कहोगे नहीं प्राप्त होगी। क्यों नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य की संख्या तभी प्राप्त होती है जब हमारा कोई 2 हो और एक 5 हो। केवल 2 से भी शून्य की संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती और केवल 5 से भी संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। जब हमारे 2 और 5 दोनों साथ साथ में आएंगे तभी हमारी संख्याएं जीरो की संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 गुणे 5 गुणे 7, क्या इसमें जीरो की संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो फिर देखिए 5 तो आ गया, यहाँ पे 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 का अभाव है, तो इसमें शून्य की संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर मैं कहूँ 2 गुणे 7 गुणे 3, क्या इसमें शून्य की संख्या प्राप्त की जा सकती है, तो आप कहोगे इसमें भी नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर मैं दूसरी एक संख्या ले लूँ 2 गुणे 5 गुणे 7, क्या इसमें जीरो की संख्या प्राप्त की जा सकती है, तो आप कहोगे बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि 2 और 5 दोनों साथ साथ में आए हैं, इसीलिए यहाँ पे जीरो की संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसका मल्टीपल कितना आएगा, तो आप कहोगे 70। ठीक है, तो इसका मल्टीपल कितना आएगा, 70। इस प्रकार से देखिए मैं आपको बता दूं कि जब क्वेश्चन में अब आएगा तो जब तक हमारे 2 और 5 के कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे तो हम जीरो की संख्या नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जीरो की संख्या फाइंड कैसे करते हैं आगे थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अब मैं एक और संख्या लेता हूं, मान लीजिए मैं 20 ले लिया। अब जीरो और जीरो की संख्या कैसे फाइंड आउट होती है ये तो हम सीख चुके हैं। 2 और 5 का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तो शून्य की संख्या हमारी नहीं निकाली जा सकती। जैसे हमारा 2 और 5 मिल जाएगी वैसे हमारी जीरो की संख्या निकल आएगी। अब जीरो की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है अब हम यहाँ से सीखेंगे, और कितने शून्य होंगे ये सीखेंगे। तो देखो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 20 में
कितने शून्य होंगे, तो आपको तो दिख रहा है एक शून्य है। अब एक किस प्रकार से निकलेगा, हमें मान लीजिए बड़ी संख्या दे दे तो किस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले हम जो संख्या देता है उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, जहाँ तक इसका संभावित मान छोटे से छोटा मिल सके वहाँ तक इसको अभी हम गुणनखंड करेंगे। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2, ठीक है। 10 गुणे 2 लिख सकते हैं। 10 को भी और अभी हम तोड़ सकते हैं, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको होगा 5 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 5 मल्टीपल 2 ये हमारा 20 का फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए 20 में आप देख रहे हैं कि एक 0 है, ठीक है। तो अब निकालने का तरीका क्या होगा कि जब आप 5 और 2 का दोनों का मल्टीपल करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो जो संख्या हमारी कम होगी, जैसे मान लीजिए 5 कम है तो हमारा एक 0 होगा, या मान लीजिए 2, यहाँ पे देखिए 5 एक बार है तो एक शून्य होगा, 5 2 बार होता तो 2 शून्य होता। लेकिन कहने का मतलब अगर जिसमें 2 और 5 में देखते हैं कि किस संख्या का कम, कौन सी संख्या इसमें कम है, जैसे मान लीजिए मैं 5 5 5 3 बार लिख दिया और 2 2 2 3 बार लिख दिया, तो आप कहोगे शून्य की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्य की संख्या 3 ये भी है, 3 ये भी है, तो शून्यों की संख्या 3 होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक 5 में यहाँ से हटा देता हूँ तो अब कितनी शून्य की संख्या होगी, तो जो संख्या हमारी कम होती है, जिसकी 5 और 2 में देखते हैं जिसकी संख्या कम होती है वही हमारा आंसर होता है। तो मान लीजिए गुणनखंड में 2 2 2 आ जाएं और 5 5 2 बार आ जाएं, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मेरी बात समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जहाँ बैठे हैं वहीं से आप यस और नो आप करते जाएंगे। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, जिस संख्या के 5 और 2 का ही गुणनखंड करेंगे, ये भी ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक और संख्या लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लिया 30, क्या ले लिया 30, ठीक है। तो 30 संख्या में कितने शून्य होंगे, तो देखिएगा मेरी तरफ, इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 3, ठीक है। अब इसका भी गुणनखंड अगर हम कर दें कितना प्राप्त होगा, तो 5 गुणे 2 गुणे 10 3 और 3, ठीक है। इस प्रकार से तो देखो सॉरी ये तो देखो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि कितने शून्य प्राप्त होंगे लास्ट में, तो देखिए 3 को 3 5 7 ये सब छोड़ देते हैं, 3 4 जो भी है ये सभी छोड़ देते हैं, केवल और केवल हम 2 और 5 में ही देखते हैं। 2 और 5 का मतलब जो संख्या हमारी कम होती है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए बराबर है, 2 एक बार है, 5 भी एक बार है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या होगी, तो जो 2 और 5 में जो संख्या हमारी कम होती है वही हमारा आंसर होता है। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ पाए होंगे। मैं एक और बड़ी संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लिया 1000। 1000 में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो इसको सबसे पहले हम फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टर इसका करेंगे, कितना होगा, तो आप कहोगे 5 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। इस प्रकार से, और अब 200 को और तोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 100, ठीक है। 100 को और तोड़ सकते हैं तो 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 2 5, ठीक है, गुणे 2, ठीक है। इस प्रकार से तो देखो हमारे 5 कितनी बार हैं, तो 5 का हो गए 1 2 3, 3 बार हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, जब संख्या बराबर हो, बराबर है 5 और 2, तो चाहे जिसकी संख्या हम गिन कर रख देते हैं वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपके सामने टाइप फर्स्ट डालकर कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आपको बेहद तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो डालिए टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। देखिए अब क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 125 मल्टीपल 32 मल्टीपल 25 मल्टीपल 16, 25 है 16 गुणे 10 मल्टीपल 101 मल्टीपल 103 मल्टीपल 103 343, ठीक। देखो अब मैं पूछूं इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगी, तो देखो
अभी इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है, टाइप फर्स्ट है, बेसिक क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी क्वेश्चन में अभी मैं बताया कि हमारा शून्य कहाँ से प्राप्त होता है, 5 और 2 का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा हमारा 0 प्राप्त होगा। हमारा जब 5 और 2 मिलेंगे तभी 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 5 कहाँ मिल सकता है और 2 कहाँ मिल सकता है। तो देखो 5 और 2 हम सभी संख्याओं में देखेंगे, सभी पूरी संख्याएं देखते हैं। जब बहुत बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या है, अब इसमें कई लोग को प्रॉब्लम्स होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे, सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। लेकिन आप फिर बोलोगे कि इन इतनी बड़ी संख्याओं को गुणनखंड कैसे करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो देखो, एक इजीली होता है कि देखो, हम देख रहे हैं कि 5 और 2 हमारा शून्य प्राप्त करते हैं, तो केवल हम 5 जो संख्या 5 से कटेगी और जो संख्या 2 से कटेगी, सिर्फ उसी का हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं 5 और 2 कौन कौन सी संख्या कटने वाली है। तो देखिए, 5 से 125 भी कटती है, 2 से 32 कटती है, 5 से 25 कटती है, 2 से 16 कटती है, और 101 क्या कटती है किसी से? तो नहीं कटती। 103 कटती है क्या? 5 और 2 से कटती है? नहीं कटती। 343 5 और 2 से नहीं कटती। तो हम गुणनखंड किसका सिर्फ करेंगे? 125 का, 32 का, 25 का और 16 का, ठीक है। तो 125 का गुणनखंड क्या होगा? तो आप कहोगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 125। अब देखिए 16 का गुणनखंड क्या होता है? तो देखिए, गुणनखंड थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 की घात 5 को अगर हम कर दें तो 32 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 आएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया तो हमारा 32 का। 5 का फिर गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 5 गुणे 5 25, ठीक है, 25। और 16 का क्या करते हैं? 16 को 4 बार जब 2 को लिखेंगे तो हमारा 16 होगा। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ठीक है। तो कितनी बार? ये 3 बार है, ये 5 बार है, ये 2 बार है, ये 4 बार है। जब इन्हीं संख्याओं को पूरे का गुणनखंड कर लेते हैं तो देखते हैं कि हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या में 5 और 2, सिर्फ 5 और 2 का जो जो गुणनखंड बनता है उन्हीं का करते हैं और देखते हैं सबसे कम संख्या किसकी है। तो देखो, 5 की यहाँ पे कितनी है? 3, यहाँ पे कितनी है? 2, ठीक है। और 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और इधर 4, टोटल 9, ठीक है। तो 0 की संख्या, जो हमारी संख्या कम होगी, 5 और या 2 में जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 3 इधर 2 इधर, 0 की संख्या बराबर 5 होगी, ठीक है। इस प्रकार से आंसर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये समझ में आया होगा तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से मैं समझा दूं कि 5 और 2 का जो जो गुणनखंड बनते हैं उनका गुणनखंड करते हैं, शेष को छोड़ देते हैं। कोई भी संख्या आएगी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। और 5 और 2 में देखते हैं कि जिसकी संख्या कम होती है वही हमारा आंसर होता है। समझ में आया? तो देखो, यहाँ पे 5 की संख्या कितनी है? 5 है। तो हमारा 5 यहाँ पे टोटल अगर गुणा करें तो इसमें 5 शून्य प्राप्त होंगे। आप यहाँ पे गुणा भी करके आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अगर मैं लूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लिया 32 मल्टीपल 16 मल्टीपल 49 मल्टीपल 125 मल्टीपल 625 में 0 की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो, 32 16 49 125 625। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि जो 2 और 5 का मल्टीपल होगा वही हम उसी का गुणनखंड करेंगे, शेष को छोड़ देंगे। तो क्या 2 से कटता है? 32 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो इसका हम करेंगे। 16 कटता है तो इसका भी करेंगे। 49 क्या कटता है? 2 और 5 से, तो इस नहीं कटता तो 49 को छोड़ेंगे। 125 कटता है 5 से, 625 भी 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 32 का क्या होता है? अभी मैं बताया, 2 को अगर 5 बार लिख दो तो 32 होता है, तो 2 2 2 2 2, ठीक है। 16 को 4 बार अगर हम लिख दें तो हमारा 16 मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब 125 कैसे मिलता है? तो अगर हम 5 को 3 बार लिख दें, 5 को क्या लिख दें? 5 को 3 बार लिख देते हैं तो हमारा 125 होता है।
और अगर 5 को 4 बार लिख देते हैं तो 625 होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, सबको नंबरिंग में गिनते हैं, जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होता है। तो सबको गिन लो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितनी बार है, 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम है। और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। 5 कितनी बार है, 7 टाइम। ठीक है, तो 0 की संख्या जो होगी 7। ठीक है, 7 होगी आंसर। इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसी में बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जैसे कि आप किए हैं पीछे। इसके आगे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा आप भी लिखते जाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं कुछ। 625 मल्टीपल 125 मल्टीपल 256 मल्टीपल 1729। देखिए ये पूरे प्रीवियस ईयर है, 0 नंबर ऑफ 0। ठीक, तो 0 की इसमें संख्या अब इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखो जैसे मैं अभी बताया कि 0 हमारा 2 इंक्लूडेड से मिलता है, प्राप्त होता है। कौन कौन से, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 जहाँ मिलेंगे वही हमारा 0 प्राप्ति करवाएगा। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करते हैं, जहाँ पे 2 और 5 जहाँ पे मिलेंगे वही उसी का गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या 2 और 5 मिलेगा तो आप कहोगे 625 में 5 बिल्कुल मिलेगा। 125 में 5 मिलेगा तो आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा। 256 में 2 मिलेगा या 5 मिलेगा तो 2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें 2 या 5 मिल सकता है क्या, तो आप कहोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम 3 का फैक्टर करेंगे, शेष एक संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 625 का क्या होगा, 5 को अगर हम 4 बार लिख देते हैं तो क्या होता है, 5 को अगर हम 4 बार, तो ये कहें कि मैं डायरेक्ट पावर में लिखता हूँ तो 5 की पावर 4 हमारा डायरेक्ट 625 होता है। 125 क्या होता है, 5 की घात 3। 256 क्या होता है, तो 256 के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो 256 2 की पावर अगर मैं 8 अगर मैं कर दूं तो क्या हमारा 256 प्राप्त होता है, 2 की पावर 8। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम करेंगे। अब सबसे मैं अभी बताया कि अभी जिसकी संख्या कम होती है वही हमारा आंसर होता है। तो 2 की घात कितनी है, 8। 5 की पावर कितनी है, तो आप कहोगे 5 की पावर 7 और 2 की पावर 8। तो इसमें आंसर क्या होगा, 5। हमारी 0 की संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो आप कहोगे 5 0 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, इसके बाद पूरी संख्या निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अगली एक मैं संख्या आपको देता हूं। मान लीजिए मैं कह दूं 13 17 19 और 2 या कहें 5 में 0 की संख्या क्या होगी, 0 की संख्या क्या होगी, बोलो। ये मैं एक क्वेश्चन आपको दिया, 13 17 19 और गुणे 5 में 0 की संख्या क्या होगी। तो आप देखो अभी मैं आपको बताया कि 2 और 5 जहाँ पे मल्टीपल होते हैं वहीं पे हमें 0 की प्राप्ति होती है। तो क्या 13 में 2 और 5 मिलेंगे, तो आप कहोगे नहीं। क्या 7 में 2 और 5 मिलेंगे, तो आप कहोगे नहीं। 19 में मिलेंगे तो नहीं। ठीक है, लेकिन 5 हमको मिल रहा है। 5 में अगर हम 2 का मल्टीपल करते हैं जब ही हमारा 0 प्राप्त होता है, लेकिन 2 तो हमारा नहीं है ना, 2 क्या है, क्या नहीं है, किसी में 2 का नहीं है, तो केवल 5 है। इसका मतलब ये पूरी संख्याओं को मल्टीपल करने पर हमको 0 नहीं प्राप्त होंगे, 0 नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप फर्स्ट टाइप समझ गए होंगे कि 0 संख्या हमें किस प्रकार की शून्यों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ इस टाइप से हम गुणनखंड करेंगे, जिसकी संख्या कम होगी 5 या 2 में वही हमारे 0 की संख्या होगी, और जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो हमारी संख्या नहीं होगी। ठीक है, जो 5 या 2 में जो हमारी कम होती है वही हमारी संख्या होती है, जो नहीं होती वो हमारी संख्या नहीं होती। अब नेक्स्ट टाइप मैं डालता हूँ, इसके बाद आप नेक्स्ट टाइप बढ़ाते हुए करते हैं। नेक्स्ट टाइप में थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा किस टाइप से होता है। ठीक है, तो देखो टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे मैं कहूं कि 1 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 4 में गुणे 5 में 0 की संख्या क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 मल्टीपल 100 में 0 की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। अब देखिए टाइप सेकंड में जस्ट बदल जाता है थोड़ा सा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक लिया हूँ, 1 से लेकर 5 तक गुणा करने पर 0 की संख्या क्या होगी। तो देखो इसको हम सबसे पहले बेसिक समझते हैं। गुणा करता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, 5 चौको 20, 20 दिया 60, 60 दुआ कितना होगा 16 गुणे 2 इक्वल टू 120। ठीक है, अब देखो 120 में हमारे कितने शून्य की संख्या प्राप्त हुई थी, तो आप कहोगे 1। जब कोई सीक्वेंस में दिया हो, नोट आप लिख लीजिएगा, जब कोई सीक्वेंस में दिया हो जैसे 1 2 3 4 5 गुणे n तक, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि देखो इन संख्याओं में हमें गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड जैसे मैं 1 का करूं तो और गुणे 2 करूं, ये बेसिक है, अभी थोड़ा समझिएगा। 3 करूं, 4 करूं और 5 करूं, तो इनका गुणनखंड करता हूं तो 2 का तो 2 ही होगा, लेकिन 2 का यहाँ पे 4 का क्या होगा 2 गुणे 2। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5 1। ठीक है, तो देखो अभी मैं पीछे बताया था फर्स्ट टाइप में, थोड़ा सा आप पीछे जाइए। जिसकी संख्या कम होती है 5 और 2 को केवल देखते हैं, 5 और 2 को, जिसकी संख्या कम होती है वही तो हमारा आंसर होता है। 5 और 2 में हमारा यहाँ पे 5 एक बार है और 2 3 बार है, तो इसका मतलब जो एक बार 5 है वही तो एक आंसर होगा। तो देखो एक ही शून्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कह सकते हैं जब हमारा सीक्वेंस में दिया हो तो डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट होता है या कहें ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, तो देखो जो लास्ट में दिया हो 5 में 5 का भाग दे देते हैं, नंबर ऑफ 0 की संख्या प्राप्त होती है। जैसे इस प्रकार से अगर 100 दिया है तो देखिए 100 को क्या करेंगे, 100 बटे 5 प्लस 100/25। देखो इसी का डायरेक्ट स्क्वायर करके और भाग देते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए 100 लास्ट संख्या है, जैसे इसका स्क्वायर बड़ा हमारा प्राप्त हो जाएगा, जैसे 100 बटे 125, जैसे 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 प्राप्त हुआ। अब 125 ये 100 से बड़ा हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, केवल 2 बार। अब इसका केवल पूर्णांक भाग तक लेंगे, सिर्फ इंटीजर नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा भागफल, तो आप कहोगे 20 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 4 बार। इसका मतलब पूरे 1 से लगाकर 100 तक गुणा करने पर 24 नंबर ऑफ 0 आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड टाइप में करते हैं। क्या करते हैं कि जब कोई सीक्वेंस में दिया हो तो 5 का डायरेक्ट भाग करेंगे, फिर उसकी 100 में जो लास्ट नंबर है उसमें 5 का भाग देंगे। 5 का इसलिए देते हैं कि सबका अगर हम फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 5 की संख्या कम प्राप्त होगी। 5 की जब संख्या कम प्राप्त होगी इसीलिए हम 5 का भाग देते हैं। फिर ठीक है, और 5 का जब भाग देंगे तो 25, और फिर आगे चल के ऐसे स्क्वायर क्यूब करते हुए भाग देंगे, जो हमारा शेष फल आएगा। याद रखिएगा इंटीजर पार्ट लेंगे, दशमलव संख्या नहीं लेते हैं, इसीलिए हमारी संख्या बिल्कुल परफेक्ट निकल आती है। इसका मतलब इसमें कितने होंगे 24 नंबर ऑफ 0 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं टाइप सेकंड में लेता हूँ, इसको आप करेंगे। चलिए देखो सेकंड टाइप में 1 गुणे 2 3 गुणे 4 डैश 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 गुणे 100 में 0 बराबर कितने होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन सेकंड और मैं लेता हूँ गुणे 200। यहाँ पे 200 ले लिया, 200 की जगह चलिए मैं 625 ले लेता हूँ। 625 में 0 की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 1000 तक, तो देखिए इसको क्या करते हैं कि 1000 बटे 5 प्लस 1000, इसमें क्या करेंगे 25, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 1000 बटे 125, 1000 बटे 625। क्या अब 625 में जैसे मैं 5 के इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आगे नहीं लिखेंगे, अब इनका डायरेक्ट पूर्णांक लेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 200 प्राप्त होगा। यहाँ पे कितना प्राप्त होगा बोलिए, तो यहाँ पे आप कहोगे 18 प्राप्त होगा, सॉरी 40 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप
क्या प्राप्त होगा, तो आप कहोगे 1 प्राप्त होगा, इंटीजर पार्ट, ठीक, एक ही बार जाएगा, केवल उसका रिमाइंडर लेते हैं, ये सॉरी भागफल लेते हैं जो कि जितने बार भाग जाता है, ठीक है। जैसे अब देखिए सबको जोड़ देंगे तो 240, 240, 248, 249, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 249, ठीक है। तो 1 से लगाकर 1000 तक अगर हम गुणा करते हैं तो 249 जीरो प्राप्त होंगे, जो कि आपके कॉपी में भी आने वाले नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी करेंगे टाइप सेकंड। देखो 1 2 3 डैश 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 यहाँ तक 625 तक है, तो क्या करेंगे, 625 सबसे पहले लिखेंगे 625 अपान 5, ठीक है, फिर 625 अपान 25, फिर 625 अपान 125, ठीक है। अब फिर 625, देखो 125 में अगर हम कर दें तो देखो 625 अपान 625, ठीक है। तो देखो वहाँ पे बराबर पहुँच गया, तो इस प्रकार से कितने जीरो प्राप्त होंगे, तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो भाग देने पर, तो आप कहोगे 125, ठीक है। अब 25 में 625 का भाग देते हैं तो कितना आता है 25, प्लस 125 में 625 का भाग देंगे तो आप कहोगे 5, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, ठीक है। अब 625 में 625 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, एक ही बार तो जाएगा, क्यों भाई, बोलो एक बार। अब सबको जोड़ देंगे तो देखो 25, 50, 51, ठीक है, और 125 में प्लस 51 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 167, 176 इसका पूर्ण आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आपको आया होगा। अब मैं एक टाइप फिर से चेंज करता हूँ, यहाँ तक हमारा टाइप सेकंड में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप थर्ड यहाँ पे डालिए, टाइप थर्ड में आप किस प्रकार का पूछेगा, देखो टाइप थर्ड, जैसे मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, बोलो। अगर सेकंड क्वेश्चन लूँ, फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो, अब देखो यहाँ फैक्टोरियल बेस में पूछता है। अब फैक्टोरियल होता क्या है इसको पहले समझो। जैसे मैं कह दूँ फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 कह दूँ तो देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस संख्या जो दिया हो वहीं से स्टार्ट करेंगे और मल्टीपल 1 तक जाएंगे, जैसे 2 मल्टीपल 1, जैसे फैक्टोरियल 15 दे दिया 50, तो 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे डैश 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 गुणे 1 मल्टीपल 1, ठीक है। इस प्रकार से फैक्टोरियल का मतलब होता है जहाँ से दिया है वहाँ से लेकर लास्ट तक उसका मल्टीपल, जैसे 100 दिया है तो 100 का मल्टीपल क्या होगा, 100 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 100 गुणे 99 गुणे 98 डैश 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 मल्टीपल 1। अब देखो क्या हम पीछे इसको निकाल नहीं लिए हैं, तो आप कैसे इसको निकालेंगे, 100 अपान 5 प्लस नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो बराबर 100 अपान 25 प्लस 100 अपान 125, तो नहीं लिखेंगे अब, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो तो 20 प्लस 4 इक्वल टू 24, ठीक है। कितने होंगे जीरो की संख्या 24, ठीक है। अब देखिए 200 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो 200 में 200 बटे 5, इसी प्रकार से 200 तक जाएगा नहीं, डायरेक्ट 1 से लगा के 200 तक मल्टीपल ही तो है, 200 अपान 25 प्लस 200 बटा 125, सबका मल्टीपल कर लें तो कितना आ जाएगा 40, बताइए, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा बोलिए, तो आप कहोगे 8, ये कितना आएगा तो आप कहोगे 1, तो ये कितना आएगा केवल 49 आंसर, इसमें 49 जीरो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के फैक्टोरियल में पूछता है, ठीक है। अब मैं फैक्टोरियल टाइप थर्ड के बाद यहाँ पे डालिए टाइप फोर्थ, ठीक है। आज हम टाइप फोर्थ तक करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास बढ़ाएंगे, ठीक है। टाइप फोर्थ तक आज ही करेंगे, एक लास्ट ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। जैसे मैं टाइप फोर्थ में कहूँ कि
1 3 5 7 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? बोलो। अगर दूसरा क्वेश्चन ले लूँ 13 59 79 81 में जीरो की संख्या क्या होगी? बोलो। तो देखो, जब भी संख्या दिया हो 1 3 5 7 या विषम संख्या, जो 2 या 5 से विभाजित जब संख्या नहीं होती तो वहाँ पे जीरो की संख्या नहीं होती, कोई नहीं। ठीक है, जीरो की संख्या क्या होगी? कुछ भी नहीं होती। नोट लगा कर लिख लीजिएगा कि जहाँ पे विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो वहाँ पे जीरो की संख्या जीरो होती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 13 59 79 81 सभी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं का गुणा करने पर जीरो की संख्या जीरो होती है, कोई नहीं होती। ठीक है, ये है लास्ट कॉन्सेप्ट, नोट लगा कर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं टाइप 4 से करवाता हूँ। थोड़ा सा ये क्लास लेट हुई थी तो इसीलिए आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बाकी शेष में नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 तक हो चुका है। टाइप 5 से अभी 4 टाइप और बाकी हैं, तो 4 टाइप मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। और साथ में थोड़ा सा ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी पढ़ना चाहे यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और हाँ, मैं हमेशा अपडेट वैकेंसियों के बारे में भी लाता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आती है वैकेंसी को लेकर तो मैं आप तक जरूर पहुँचा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।